हेलो एवरीवन, मुझे एक रिक्वेस्ट मिली थी कि मैडम आरआरबी रेलवे के लिए पेपर करवाइए। क्वेश्चन आंसर ऐसे करवाइए जिसमें से क्वेश्चन आने की ज़रूर संभावना हो, उम्मीद हो। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि पहली बात तो ये है कि अगर क्वेश्चंस आंसर आपने 20 क्वेश्चन किए हैं, मतलब पढ़े हैं, और अगर उसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस के आंसर देने के आप योग्य हैं, आप इस लायक हैं कि 15 सवालों के जवाब आप दे दें, तब तो आप मानिए कि आपका रेलवे में सिलेक्शन पक्का है वीआई के लिए। और नॉर्मल पर्सन को ये माने कि अब हम देने के लायक हैं। अगर 20 में से 15 सवालों के जवाब आते हैं तो जो साइटेड पर्सन है वो ये बात माने कि हम इस रेलवे एग्ज़ाम को देने के लायक हैं, और वीआई ये मान ले कि उसका सिलेक्शन पक्का है अगर उसको 20 में से 15 के जवाब आते हैं। तो ये होती है रणनीति रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए। वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बनाई है। करंट अफेयर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन क्या करूं, आप लोगों की ख्वाहिश थी कि रेलवे के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएं, तो मैं ये करवा रही हूं। अब करंट अफेयर नहीं करवाऊंगी फिर मैं, ठीक है। जब तक ये 1-2 पेपर करवाऊंगी तब तक करंट अफेयर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ आप लोगों को देखने के लिए। और अगर मैं करंट अफेयर करवाती हूँ तो ये छूट जाता है, और ये नहीं छूटना चाहिए। करंट अफेयर कोई बात नहीं, हम जब पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन पीछे के भी जो इम्पोर्टेंट होंगे उसमें से करवा देंगे, ठीक है। आज वैसे भी आपका कब क्या है 28-29, यानी 29 तारीख है आज, 29। तो ये मैं आप मान लीजिए कि आपको 1 जनवरी से मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगी, और जो 29, 30, 31 में से कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जैसे 1 जनवरी से पढ़ाना शुरू करूंगी उसमें से पिछले के लेते रहूंगी, ठीक है। ये करेंगे 3 दिन मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाती हूँ। एक रिक्वेस्ट और आई है मेरे पास कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, जिसमें क्रिश्चियनिटी को समझा जाए कि क्या है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इट्स अ मेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। ये भी एक विश्व इतिहास का मुख्य भाग है, तो इसको भी समझा जाए ताकि क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या है नॉलेज होनी चाहिए। तो हालांकि रिलीजियस वीडियो, मतलब रिलीजन पे वीडियो बनाने का मेरा कोई टारगेट नहीं है, पर नॉलेज पर्पज से ठीक है मैं बना दूंगी। मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है। नॉलेज बहुत है, इनपुट बहुत हुआ है, तो मैंने बहुत पढ़ा है, तो आउटपुट भी उसका होना चाहिए। आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छी नॉलेज होगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि उसे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट भी कर लें। हर वीडियो को रोज़ाना बिना मिस किए वॉच कर लिया करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के अलावा प्यारे से कमेंट्स भी करें, जिससे कि मुझे भी खुशी हो आपके लिए मेहनत करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए आज का आरआरबी ग्रुप डी का एक एक्सेलेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? तो रीढ़, यानी रीढ़ की हड्डी। क्यों? क्योंकि कृषि क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी के लिए। प्राइमरी सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रीढ़ कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में माफ़ कीजिए, करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते आदत ही हो गई है। ओके, चिकित्सा में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। कौन है? हरगोविंद सिंह खुराना। तो चिकित्सा में पहले नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। तीसरा क्वेश्चन है, पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? वो चिकित्सा में थे, ये नोबेल पुरस्कार में है। पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ सिंह टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। यही थे, इन्हीं को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ये फर्स्ट इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था?
तो मुंबई में। भारत की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा डैम, सबसे लॉन्ग यानी लंबा समझते हैं सब, बांध कौन सा है? तो हीराकुंड। ये इंडिया का सबसे लॉन्ग डैम है, सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड। और ये किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे। किस पर? महानदी पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी साउथ इंडिया की गंगा के रूप में जानी जाती है, गोदावरी रिवर। अब जैसे मैंने आपको गोदावरी बताया, आपका काम क्या होना चाहिए कि आप सर्च करें गोदावरी पे कौन सा डैम है, गोदावरी पर कोई इम्पोर्टेंट वहाँ पे बिजली के लिए कोई प्लांट लगा है, क्या है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में इस तरह से सर्च करें, तो ये काम होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। जी हाँ, जिस तरह राजस्थान में सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसी तरह विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? तो सन 1990 से डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी हमारे यहाँ रीलॉन्च या रीस्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भारत में कौन सा है? क्वेश्चन सुनिए, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आ गया। इंडिया में, अपने देश में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका? ऊर्जा का कौन सा है? तो कोयला। भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है कौन सा है? भारत में एकमात्र स्थान जहां केवल टिन पाया जाता है कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड में है। कहाँ? हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेदपुर। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी झारखंड में पड़ता है। ठीक है ना, बिहार, झारखंड, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में टिस्को, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये स्थापित हुई थी और 1907 से टाटा आयरन स्टील काम कर रहा है। ठीक है, तो जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का दोबारा सुनिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की ऑफिशियली कैपिटल है। ठीक है, समर कैपिटल बन गई है कैरसेंड, ये आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में विंटर्स में रेनिंग होती है। ये कौन सा और सबसे ज़्यादा और ये रेनिंग के लिए फेमस है, कौन सा स्टेट है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्रीय तट रेखा दोबारा सुनिए, भारत में समुद्रीय तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? अपने देश भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने हैं अपने इंडिया के अंदर? 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से उनकी मतलब रेखा बनती है या सीमा मिलती है। ठीक है, सीमा बनती है, रेखा लाइन। ठीक है, समझ रहे होंगे। 9 राज्य हैं ऐसे जो समुद्री तट रेखा वाले हैं। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं मैंने कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलना ही है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक यानी मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन गुजरात नंबर 1 पे है। किसके? मूंगफली के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी जानी जाती है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी या मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी का उत्पादक राज्य या उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा क्या पाया जाता है? सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी पाई जाती है। ये आप याद रखिएगा। कर्नाटका के सी बात पे फैक्ट्स रिवाइज कीजिए जल्दी से, करंट अफेयर फैक्ट्स। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा, वैसे तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरला। जी हाँ, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी केरला है और काजू का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत के अंदर केरला है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ये सॉर्ट आउट करने हैं। भारत में सबसे ज्यादा लाल मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? ये इसका जवाब ढूंढिए। सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा एप्पल का कहाँ होता है प्रोडक्शन? इसका ढूंढिए। बादाम और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, इसका ढूंढिए। और बाकी ये ढूंढिए, कोयले का जो है 3 कम से कम प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोडक्शन वाले स्टेट कौन से हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, कोल का। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है, इनके आंसर ढूंढिए। तो ये 20 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 25 हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन कराए हैं, 25 हो जाएंगे। ये सीरीज नंबर 1 है। कल मैं सेकंड सीरीज करवाऊंगी जिसमें इंशाल्लाह 30 से 40 क्वेश्चन होंगे और परसों इसी तरह 100 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज हो जाएगी। करंट अफेयर आपको मैंने बहुत अच्छा करवा रखा है, अंग्रेजी भी काफ़ी अच्छी करवा रखी है, इसको आप सुनिए। और हो सकता है कल 50 क्वेश्चन भी करवा दूँ, ये करवा दूंगी ताकि 150 क्वेश्चन हो जाएं। कल 50 क्वेश्चन करा दूंगी, परसों 50 करवा दूंगी, तो ये 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से, और हर बार मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी, 5 से। और आपको ये पता करना है कि जो है, चलिए बस इतना पता कीजिए आप,
और बाकी मैं आपको क्वेश्चन देती रहूँगी, बस 5 क्वेश्चन का आंसर अभी जो दिए हैं उनका पता कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कैसे लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।